धनु राशि कैसा रहेगा सितंबर महीना आपके लिए। आपकी राशि पर शनि की ढैया तो चली रही है, लेकिन इस समय शनिदेव का भरपूर आशीर्वाद आपको मिलेगा। शनिदेव आपकी जितनी परीक्षा लेना चाहते थे, वो आपकी पूरी परीक्षा सफल हुई, उसमें आप पास हुए। आपके लग्नेश पुनर्वसु नक्षत्र में हैं और बाकी सारे ग्रह भी आपके फेवर में हैं। इसलिए ये महीना, सितंबर का महीना, तो आपके लिए पांचों उंगलियां घी में की बराबर है। इस महीने में आप अगर कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, कोई बड़ा बिजनेस ऑफर है, नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो बहुत ही सुनहरा मौका है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। आपको अगर इस महीने में कोई बहुत टाइम से ऐसी डील है जिसको आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो ये समय बिल्कुल उपयुक्त है, उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। साथ ही में 15 तारीख तक, 15 सितंबर तक आपके विवाह के योग भी बन रहे हैं। अगर आप विवाह योग्य हैं, आप विवाह करने के इच्छुक हैं, तो ये बिल्कुल सही टाइम है। अच्छे वर वधु का चयन करके आप अपनी विवाहिक बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। इस समय में आपको 15 तारीख के बाद और ज़्यादा आप एनर्जेटिक हो जाएंगे और अपने फटाफट सारे काम निपटाते चले जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी के लेन देन में, ज़मीन जायदाद खरीदने में, गाड़ी वाहन खरीदने में और चलाने में थोड़ी सी सावधानी रखनी है। सभी ग्रह आपके सपोर्ट में होने की वजह से आपके सभी काम फटाफट बनते चले जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को अच्छा प्रमोशन इंक्रीमेंट भी दिख रहा है, लेकिन अपने गुस्से पर और अपने शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ के आपको करना होगा। जो लोग मीडिया, आर्ट, ऐसी फील्ड से हैं, क्रिएटिव फील्ड से हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है। आप अपनी वाक्पटुता से, आप अपनी बोलने के कौशल से आप काफ़ी सारे फॉलोअर्स बटोर सकते हैं। इस समय काफ़ी सारे सब्सक्राइबर भी बटोर सकते हैं और आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो बहुत टाइम से चला आ रहा था, उसको आप इस समय में सबमिट करेंगे तो काफ़ी एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा। समाज में आपको एक अच्छी नई पहचान भी मिल सकती है। बस हेल्थ की दृष्टि से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपको कमर के नीचे की कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पुरुष हो या स्त्री, अपने गॉल ब्लैडर से, अपने यूटीआई का यानी कि गुप्त अंगों का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको जरा भी कुछ ऐसा महसूस हो कि कहीं पर थोड़ी सी समस्या है, यूरिन इन्फेक्शन टाइप, तो उसका जल्दी से डायग्नोस कराकर इलाज भी करा लीजिए। बाकी आपके लिए ओवरऑल ये महीना पूरा बहुत ही शानदार, जानदार साबित होने जा रहा है। 1, 8, 9, 10, 26 और 27 इन तारीखों को विशेष ध्यान रखें। अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी माता की सेहत का ध्यान रखें। यात्रा या कोई ऐसे अच्छा काम है या कोई बहुत बड़ी डील है, तो इन तारीखों को अवॉइड कर सकते हैं। आपके लिए जो शुभ तारीखें रहने वाली हैं, वो है 12, 13, 14, 17, 18, 19। ये सारी तारीखें आपके लिए बहुत शुभ हैं। आप निसंकोच इसमें कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। खास तौर से आपको अपनी वाणी पे अपने घमंड को थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रखना होगा, थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना होगा और अपने शब्दों का चयन आपको बहुत सोच समझ के करना है। अगर आप अन्यथा के व्यर्थ की बातें ज़्यादा करेंगे या किसी को हर्ट करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे। जो कि आपके सारे ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में है, तो हम राय देंगे आपको कि इस तरीके से आपको गलती कोई नहीं करनी चाहिए। अन्यथा इसका असर, सीधा असर जो है आपके संचित धन पर पड़ेगा, यानी कि आपकी सेविंग्स खराब हो सकती हैं। तो सबसे मीठा बोलें और माँ गायत्री का मंत्र का जाप करें या फिर यूट्यूब पर चलाकर सुने और इस महीने के ग्रह नक्षत्र आपके जो फेवर में है, उनका पूरा पूरा लाभ उठाएं। कुंभ राशि कैसा रहेगा सितंबर महीना आपके लिए। आपके लग्नेश में राहु बैठे हैं और आपके लग्न के स्वामी शनि इस समय वक्री चल रहे हैं। इस समय आपकी मनस्थिति ऐसी है कि आप बहुत सारा पैसा कमा ले, कहीं से भी आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए। राहु ये काम है कि वो मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे इंसान को दौड़ाता है, पर ये वो उपयुक्त समय नहीं है कि इस समय आप बहुत सारा पैसा आपके पास आ पाए। सबसे हमें ये करना है, अपनी वाणी को बहुत ही संयमित, अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना है, अपनी वाणी को बहुत मीठा रखना है, बहुत ही संभल करके बोलना है। अगर आप अन्यथा की व्यर्थ की बहस में पड़ेंगे और
कुछ भी बोलेंगे बहुत ज्यादा ईगो लेकर के या गलत शब्दों का चयन करके अगर आप बात करेंगे तो आप अपने सभी बनते हुए कामों को बिगाड़ लेंगे। इसके अलावा आप अपने रिश्ते नाते, अपने व्यापार में, अपने नौकरी में, अपने बिजनेस कोलिग्स को, अपने नौकरी के कोलिग्स को भी खो सकते हैं। तो ये समय आपको बहुत ही शांत रहने का और बहुत ही मीठा बोलने का है। इस समय में आपको गंग गणपते नमः का जाप करना चाहिए, जिससे कि आपकी वाणी में भी मधुरता आए और आने वाली भविष्य की समस्याएं इस महीने की आपकी कुछ कम होती रहें। इस महीने की शुरुआत में आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। अगर सरकारी नौकरी के लिए आपने कहीं कुछ आवेदन किया हुआ है तो वो आपको मिल सकती है। सरकारी टेंडर वगैरह अगर आप भरना चाहते हैं या भरने का कोई प्रोसेस है तो ये समय बिल्कुल सही है। आप इस अवधि में ये सारे काम कर सकते हैं। महीने की स्टार्टिंग में आपको कुछ फेस से रिलेटेड, आपके ब्लड से रिलेटेड तबियत खराब होने की संभावना नजर आती है। तो अपनी तबियत का भी विशेष आपको ध्यान रखना होगा और आपकी तबियत सही बनती रहे और आपके काम सुचारू रूप से चलते रहे, उसके लिए आप हरे कृष्णा का जाप करते रहें। 15 सितंबर के बाद आपको विशेष सलाह दी जाती है कि आप वाहन सावधानी से चलाएं, क्योंकि आपके एक्सीडेंट के योग दिखते हैं। आपके हड्डी टूटने के, हड्डी से समस्या रिलेटेड आपके कुछ ऐसे योग दिख रहे हैं, तो आपको वाहन बहुत सावधानी के साथ चलाना है। आपके लिए 1, 9, 10, 11, 17 ये तारीखें शुभ नहीं दिख रही है। तो इन तारीखों में आप कोई भी लोन का, पैसे से रिलेटेड कोई भी व्यवहार ना करें। बैंकिंग का अगर आप कोई पेपर साइन कर रहे हैं तो उससे पहले ढंग से पढ़ लें और उसके बाद आप उसको साइन करें। वैवाहिक जीवन में आपके, अगर आपकी विवाह योग्य उम्र है तो ये समय 15 तारीख तक का आपका उपयुक्त दिखा रहा है। इस समय में आप सही वर वधु का चुनाव करके आप शादी की तरफ अपने रिश्ते को बढ़ा सकते हैं। अगर शादीशुदा जीवन में कोई कलह कलेश चल रहा था तो 15 सितंबर के बाद वो भी थोड़ा शांत होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके लिए आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना होगा, मीठा बोलना होगा। अन्यथा आप अपने घर के ताया, चाचा, बड़े भाई, छोटे भाई बहन, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से सबसे संबंध खराब कर लेंगे। राहु की वजह से आप इस समय भ्रम के भी शिकार हो सकते हैं। आप दूसरों की बातों पे यकीन करके अपने सभी बनते हुए कामों को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए अधिक दूसरों की बातों पे यकीन ना करें। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, स्वयं चिंतन करके आप अपने निर्णयों को ले। दूसरों की बातें सुनकर अगर आप निर्णय लेंगे तो आप बिजनेस में, नौकरी में, परिवार में, सब जगह आपको नुकसान होने की पूरी संभावना है। तारीख 11, 13, 14, 17 और 19 ये तारीखें आपके लिए शुभ हैं। इन तारीखों में आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या आपको लोन मिल सकता है। पैसों का व्यवहार, लेन देन कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीद सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य आप इन तारीखों में कर सकते हैं। आपको इस महीने में यही सलाह दी जाती है कि अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें। ओम गंग गणपते नमः का जाप करें। भगवान गणेश जी की शरण में जाएं और हरे कृष्णा का जाप करें। भगवान गणेश जी की शरण में जाएं और हरे कृष्णा का जाप करें। भगवान गणेश जी की शरण में जाएं और हरे कृष्णा का जाप करें। भगवान। मीन राशि कैसा रहेगा सितंबर महीना आपके लिए? आपके लग्नेश इस समय वक्री चल रहे हैं। शनिदेव के वक्री चलने की वजह से आपका कोई भी काम सही से बन नहीं रहा है। आप नौकरी के लिए, व्यापार के लिए जो जगह जगह जाकर मिन्नतें कर रहे हैं, आपके जो भी रुके अटके काम हैं उनमें आप लोगों से मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं, पर कहीं से भी आपको अभी तक कोई भी मदद नहीं मिल रही। इस वजह से आप काफी फ्रस्ट्रेटेड हैं। आपका मानसिक संतुलन इस अवधि में हिला हुआ है। लेकिन फिर भी आपको यही सलाह दी जाती है कि संयम रखें और अपना निरंतर प्रयास करता रहें। वक्री शनि जो है कामों को डिले कराते हैं, या फिर शनि का काम होता है शनि कोई भी काम बहुत जल्दी तुरंत नहीं होता है। तो आपको अपने प्रयास निरंतर जारी रखने होंगे। महीने के पूर्वार्ध में अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी या किसी भी प्रकार की नौकरी या कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते थे तो वो आप कर सकते हैं। आपको नौकरी मिलने के भी आपकी योग नजर आ रहे हैं। आपको महीने की शुरुआत में या फिर पिछले कई महीनों से जो जिन लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था वो 15 सितंबर के बाद आपको वो सपोर्ट मिलना शुरू होगा। लेकिन आपको शांत नहीं रहना है। आपको इस महीने में अपनी मेहनत को दुगना चौगुना करना होगा। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर
और आपको विशेष सलाह ये भी दी जाती है कि आपके पास जो है आप पहले उसे संभालें। वो कहते हैं ना, आदि छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले न आदि पावे, वो वाली स्थिति आपकी इस समय है। आपको निरंतर अच्छी चीजें मिलेंगी। 15 सितंबर के बाद आपको अच्छी नौकरी भी मिल सकती है, नया कोई बिजनेस आप खोल सकते हैं और उसमें आपको अपार धन मिलने की संभावना भी नजर आती है। धन आता रहेगा, लेकिन अधिक मेहनत की वजह से आप थोड़े से इरिटेट हो सकते हैं, आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। लेकिन आपको ये सलाह दी जाती है कि गायत्री मंत्र का आप जाप करें और सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल दें, जिससे कि आपको पिता का सपोर्ट मिलेगा और सरकारी दरबारी सभी अधिकारियों का सपोर्ट मिलकर के आपके कामों में गति आएगी। आपके वैवाहिक जीवन में इस समय तो जो थोड़ा कलह कलेश चल रहा है, उसमें आपको यही सलाह दी जाती है कि आप अपनी वाणी पर संयम रखें और आप अपनी समझदारी सूझबूझ के साथ बातों को सुलझाने का प्रयास करें। महीने के 15 तारीख के बाद आपकी सभी समस्याएं सुलझती हुई नजर आ रही हैं। सूर्य देव का आपको निरंतर आशीर्वाद मिलता रहेगा अगर आप उनको जल अर्पित करते रहेंगे तो। और गायत्री मंत्र का पाठ आपको रोज अवश्य करना है, जिससे कि आपकी तबीयत सही रहे और आपकी निर्णय क्षमता भी सही रहे। आपको महादेव की शरण में जाना चाहिए। जो भी आपके काम रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, उन सभी कामों में आपको गति मिलेगी। आपको एक समझ आएगी कि ये काम किस तरीके से होंगे। संपत्ति से रिलेटेड आपके कुछ ऐसे विवाद चल रहे हैं, उन विवादों को लेकर आप काफी परेशान हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा मेडिटेशन या ध्यान कर सकते हैं। धीरे धीरे सभी चीजें सुलझ जाएंगी। लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है कि आप सभी तरफ से आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई भी काम नहीं बन रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है, तो इससे आप हताश होकर ना बैठ जाएं। काम निरंतर आपको जारी रखना है, अपनी मेहनत को दुगना चौगना करना है और अपने परिवारजनों से, अपनी पत्नी से, अपनी प्रियसी से सामंजस्य बना के आपको चलने की सलाह दी जाती और अपनी वाणी को, शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर मीठा बोलने की सलाह दी जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए करना बहुत लाभदायक रहेगा और महादेव के मंदिर आप रोज जा सके तो बहुत उत्तम, नहीं तो आप हफ्ते में 1 या 2 बार सोमवार जाकर उनके ऊपर जल अर्पित जरूर करें। कच्चे दूध में काले तिल मिला करके आप उनको जल अर्पित करें तो आपके लिए ये महीना काफी संकटों से निजात दिलाएगा। वृश्चिक राशि, कैसा रहेगा सितंबर महीना आपके लिए? पिछले कई महीनों से, कई दिनों से मंगल देव आपको काफी परेशान करे हुए हैं। मंगल देव की जो भी ग्रह गोचर है, उस वजह से आपके कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड पेपर वर्क, कोई भी ऐसे बड़े बड़े काम नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही में घर में फैमिली का सपोर्ट, बड़े भाई बहन, ताया चाचा पिता, किसी का भी सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है। इस वजह से आपके सारे काम भी अटके हुए हैं और मानसिक बेचैनी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इस महीने के उत्तरार्ध में आपके सारे काम होते हुए नजर आ रहे हैं। 15 तारीख के बाद आपके फटाफट से सारे काम होते हुए नजर आ रहे हैं। बुध आदित्य योग बना हुआ है और इस बुध आदित्य योग का आपको फायदा उठाना चाहिए। आपके हाथ में इस समय जो भी प्रोजेक्ट हैं, जो भी काम हैं, उनको आप फटाफट से निपटाइए, क्योंकि लिए जब तक बुध आदित्य योग है तब तक ऐसी आपको कोई भी अड़चन नहीं आएगी। आप अगर वैवाहिक हैं तो वैवाहिक जीवन में आपकी मधुरता आ सकती है, और अगर आप नहीं हैं तो आने वाले समय में आपके जीवन में कोई प्रेम प्रसंग आ सकता है या फिर विवाह का आपका कुछ शादी के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। नहीं है बुध आदित्य योग जब तक चल रहा है तब तक आपके विदेश से रिलेटेड भी कई सारे काम हो सकते हैं। आर्ट, मीडिया, क्रिएटिव, किसी भी फील्ड से जो भी अगर कोई काम कर रहा है तो उनको भी इस समय काफी अच्छी सक्सेस मिल सकती है। महीने के उत्तरार्ध के बाद आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड सभी कामों में तेजी आएगी। आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिलेगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं, नौकरी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ट्रांसफर के योग भी दिखा रहा है। आपके बिजनेस में भी आप काफी अच्छा धन जो है संचित करते हुए नजर आ रहे हैं। 1, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 तारीख को आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है, किसी भी प्रकार का देन लेन नहीं करना है। अपनी वाणी में मधुरता, संयमता बनाए रखें, जिससे कि आपका कोई भी नुकसान ना हो।
ध्यान अन्य तारीखें 11, 12, 17, 18, 19 ये आपके लिए काफी शुभ रहेंगी। तो इन तारीखों में आप अपने कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस, आपकी यात्राएं और सभी कुछ कर सकते हैं। लंबी यात्राओं से आपको काफी फायदा नजर आ रहा है। हेल्थ की दृष्टि से आपको गैस्ट्रिक अटैक्स आने का दिख रहा है, एसिडिटी और थोड़ा सा माइग्रेन टाइप आपका थोड़ा सा दर्द होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन की करने की आवश्यकता है और आपको गायत्री मंत्र का जाप करने की सलाह दी जाती है। 15 तारीख के बाद जब शुक्र का गोचर भी है, उसके बाद आपके पास काफी धन में भी वृद्धि होगी और अच्छा एक प्रेम प्रसंग भी बनता नजर आ रहा है। फिर भी अगर आपको अच्छे धन की अपेक्षा है और आप चाहते हैं कि धन आता रहे और लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, तो आप फिर भी माँ लक्ष्मी मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के, माँ दुर्गा के मंदिर जा सकते हैं। इनमें आपको सावधान रहने के लिए जो तारीखें बताइए, उन तारीखों में आपको विशेष सावधानी रखनी है अपनी हेल्थ से रिलेटेड, और साथ ही में अपनी वाणी पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि अपने मुंह से कोई भी कटु शब्द ना निकले। अगर ऐसा आपने किया, अपने गुस्से से चिड़चिड़ा हो करके कहीं पर भी कुछ बोल दिया, तो आपका बना बनाया सारा काम बिगड़ जाएगा। बाकी हनुमान जी की शरण में आप रहें। महीने के 15 तारीख के बाद के आपके सभी दिन शुभ रहें। मकर राशि, कैसा रहेगा सितंबर महीना आपके लिए? आप बहुत लंबे समय से एक अच्छे समय का इंतजार कर रहे थे, जिसमें आप कोई अपना नया प्रोजेक्ट, नया बिजनेस, नया कोई शुभ काम शुरू करना चाहते थे। तो ये अब आपके लिए फेवरेबल समय आ चुका है। ये वही टाइम है जिसका आपको इंतजार था कि आप कोई काम शुरू करें, उसमें नुकसान ना हो। तो इस अवधि में आप कोई भी नया बड़ा या छोटा काम शुरू कर सकते हैं। इस अवधि में आपका किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको काफी अच्छे रिटर्न ला करके देगा। बहुत लंबे समय से आपकी बीमारी भी चल रही थी, तो अब 15 सितंबर के बाद से आप अपने आप को बहुत स्वस्थ फील करेंगे। या कुछ ऐसी बीमारियां थी जिनका डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, तो 15 सितंबर के बाद उन बीमारियों का डायग्नोज हो जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या समस्या थी, तो उसका आप उचित इलाज करा सकते हैं। ये वही समय है जहां पर आपका नसीब जाग उठेगा। आपका विरोधी पक्ष इस समय थोड़ा सा सक्रिय है, तो आपको माँ बगलामुखी या काली माँ की आराधना करने की सलाह दी जाती है। साथ ही में आपको अगर कोई लोन या आप कहीं से पैसों का अरेंजमेंट चाह रहे थे, तो ये वो उचित समय है जब आपको लोन और पैसे का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन साथ ही में आपके बहुत टाइम से जो आप खर्चे आपके बढ़ते हुए नजर आ रहे थे या चले आ रहे थे, उन खर्चों पर आपको नियंत्रण करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आपको माँ बगलामुखी की आराधना करनी चाहिए, माँ काली की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपके सभी काम सुचारू रूप से चल पड़ेंगे। आपके लिए विशेष ध्यान रखने वाली तारीखें हैं 1, 3, 4, 7, 8, 9, 26 और 27। इन तारीखों में आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है, अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है और आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण करना है। आप अपनी वाणी में मिठास लेकर के आए, नहीं तो आप अपने वैवाहिक जीवन में कलह का सामना आपको करना पड़ सकता है। 12, 13, 14, 17, 18, 19 ये तारीखें आपके लिए बहुत शुभ हैं। इन तारीखों में आप कोई भी अहम फैसले ले सकते हैं, आपकी तबीयत भी स्वस्थ रहेगी, आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको समाज में कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है। ओवरऑल आपके लिए सितंबर महीना काफी सारी खुशियां लेकर के आएगा, अच्छी सेहत भी लेकर के आएगा।